बीएमडी कॉलेज दयालपुर के इतिहास ऑनर्स पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए आज ई कंटेंट सामग्री के रूप में चर्चा के लिए अध्ययन सामग्री के लिए गांधी जी और गांधी जी के द्वारा जो किसानों की स्थिति को सुधार करने के लिए भारत में प्रयास किए गए हैं, किसान आंदोलन और विशेषकर बिहार की पृष्ठभूमि में चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह, नील आंदोलन, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये किसान, मजदूर और जनजातीय आंदोलन हुए क्यों। तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं या चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो देखते हैं कि औपनिवेशिक आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत में जो गरीबी और दरिद्रता थी वो बढ़ गई। इसका शिकार जनजातीय समूह, किसान और श्रमिक सभी बने। जनजातीय लोगों के वन संबंधी परंपरागत अधिकार और उनकी भूमि छीन लिए गए। किसान लगान के बोझ और दुर्भिक्ष से तबाह होकर खेतिहर मजदूर बन गए। परंपरागत कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, इनमें संलग्न कारीगर ही बेरोजगार हो गए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में से सीमित स्तर पर औद्योगिकरण हुआ, परंतु उद्योगों में संलग्न श्रमिकों का शोषण पूंजीपतियों ने किया। इन सभी वर्गों ने समय समय पर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किए। उनसे इनकी स्थिति में कुछ तो सुधार हुआ, परंतु विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इनके आंदोलनों की एक विशेषता यह थी कि ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए एवं राष्ट्रीयता के विकास को बढ़ावा दिया। किसान आंदोलन। अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति लगातार दयनीय होती गई। जमींदारी और महाजनी शोषण के चक्र में ये पिसते चले गए। बार बार पड़ने वाले अकालों, जो 1876 से 78, 1896 97 तथा 1899 1900 में पड़े, ने उनकी स्थिति नारकीय बना दी। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना 1985 में हो चुकी थी, परंतु आरंभिक वर्षों में इसने किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। महात्मा गांधी ने राजनीति में प्रवेश करते ही किसानों और श्रमिकों के लिए संघर्ष कर कांग्रेस का जनाधार विकसित किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर किया, जिसमें वे सफल रहे। चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह और नील आंदोलन। 1916 में ही लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के बाद चंपारण बिहार में एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। उस समय चंपारण में बागान व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती बड़े स्तर पर की जाती थी। नीलहे साहबों ने अपनी कोठियाँ स्थापित कर रखी थी। वे किसानों को 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। इस व्यवस्था के द्वारा किसानों को अपने सबसे अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि के 3/20 यानी एक लगभग 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करनी होती थी। साथ ही अपना उत्पाद भी कम मूल्य पर ही उन्हें नील्हों को बेचना पड़ता था। किसान नील उपजाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे ज़मीन की उर्वरता जो होती है वह कम हो जाती थी। किसानों को उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। जर्मनी में कृत्रिम नीले रंग के आविष्कार से नील का मूल्य बाजार में गिर गया। इस घाटा को पूरा करने के लिए नील्हों ने नील की खेती छोड़ने के बदले में बड़ी राशि तवान यानी हर्जाना में देने की मांग
कि जैसे कि किसान नील की खेती नहीं छोड़ सके। नील्हे किसानों का आर्थिक और शारीरिक शोषण भी करते थे। किसानों की सहायता करने वाला कोई नहीं था। किसानों के उत्पीड़न का समाचार पाकर गांधी जी ने उनके अनेक सहयोगियों जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद के साथ 1917 में चंपारण गए। उन्होंने किसानों की शिकायतों की जांच की। गांधी जी ने किसानों को अहिंसक आंदोलन चलाने को कहा। इससे किसान संगठित होने लगे। सरकारी अधिकारियों ने गांधी जी के कार्यों का विरोध किया एवं उन्हें चंपारण छोड़ने को कहा। गांधी जी विचलित हुए बिना अपना कार्य करते रहे। फलतः उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार ने किसानों की शिकायतों पर की जांच करने के लिए एक समिति चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया। समिति के अनुशंसा पर किसानों को राहत दी गई। 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन कानून पारित कर नील्हों का अत्याचार रोक दिया गया एवं तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। इससे उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा कहा। तो इस प्रकार हमने देखा कि गांधी जी ने कैसे नील किसानों के लिए काम किया और किसानों के बीच अपनी एक मजबूत स्थिति, अपनी पैठ बनाई। जैसा कि उस समय के एक चित्र में हम देख भी रहे हैं कि गांधी जी कैसे अपने सहयोगी के साथ चंपारण में इस आंदोलन में भाग लिए। इसी के साथ यह व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।